प्रेज लॉर्ड। आप सभी फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कार्मेल पेंटिकॉस्टल चर्च आप सबका स्वागत करता है। प्रेज लॉर्ड। और आइए सब हम मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में उंडेले, और जब हम आराधना करें परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे और अपने अनुसार हमें चलाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये समय परमेश्वर के सामने बैठने का है, परमेश्वर के साथ बैठने का है, उसकी स्तुति करने की है, उसकी आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद देते जीवते प्रभु फिर से एक बार वो हम सब आपको धन्यवाद कहते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता। प्रभु इस विपरीत परिस्थितियों में प्रभु आपने हमें ऐसा रखा है कि हम आपकी आराधना आनंदित हृदय के साथ कर सकते हैं। ये आपका आनंद है पिता जो आपने हमें दिया है, जो कभी खत्म नहीं होता है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें खड़ा किया है विश्वास योग्यता के साथ कि हम आपकी इबादत, आपकी महिमा, आपकी स्तुति गान निरंतर कर सके। प्रभु जी धन्यवाद फिर से एक बार। सारी बातों में आप बड़े, हम घटे, और केवल आप बड़े पिता। सारी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते, जितने भी लोग आराधना में जुड़ते हैं पिता, जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं प्रभु, हम सबको आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड गॉड। सभी को आप छुएं, लोगों से बात करें प्रभु जी। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, हम घटे केवल आप बड़े। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार हम सब आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रियो। जबकि हम इस वीडियो के माध्यम से उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सब हमसे ज्वाइन हो और सब मिलकर हम आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भले ये वीडियो क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन जब हम पवित्र मन के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ एक मन होकर हम बैठते मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें छूता है और हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए उसकी स्तुति करें आनंद के साथ, और जब हम गीतों को गाएं मेरे प्रियो, हम आनंद के साथ ताली बजाते हुए हम उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory, hallelujah. Somebody can praise the Lord. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ सब मिलकर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आइए आनंद के साथ प्रेज द लॉर्ड। तो आओ सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। आइए ताली बजाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। कम ऑन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। प्रेज द लॉर्ड। फिर इस गीत का लिखने वाला कहता है कि हम भूल जाएं निराशाओं को, क्योंकि आशाओं का है ये दिन। हालेलुया। हम कहीं पर भी हो, हम कैसे भी हो, लेकिन उसका वचन हमें आशा देता है और हमें फिर से एक बार खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक साथ मिलकर कहें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। सब मिलके तो आओ मिलकर
ग्लोरी। हम सब नाचे तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। Come on, praise the Lord, hallelujah. एक साथ मिलके glory to God. Praise the Lord, hallelujah. कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। Yes Lord, hallelujah. कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। सब मिलके ग्लोरी टू गॉड। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Come on, hallelujah, धन्यवाद करें, praise the Lord। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। Come on, praise the Lord, hallelujah. मैं हूँ तेरा ओ आज के दिन। Hallelujah, praise the Lord. हम सदा सर्वदा उसके हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया। हालेलुया, क्या ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि हम उसके हैं और वो हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे हम सब मिलकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए सब अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। हो Jesus, hallelujah. Yes, Lord. सब मिलके, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. We praise your holy name. ये सब प्रार्थना करें, प्रार्थना के भाव में हम रहे मेरे प्रिय। अपने हृदय को साफ करें, मनों को, विचारों को साफ करें, हालेलुया। हर एक डर और भय यीशु के नाम से जाने पाए। इसका वचन कहता उसने हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी है मेरे प्रिय, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस जीसस, यस लॉर्ड, जीसस, हालेलुया। सब मिलकर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वो अपनी वाचा में हमको बांधता है मेरे प्रियो। उसका वचन कहता है आई विल ब्लेस यू एंड आई विल ब्लेस योर चिल्ड्रन। मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे पीढ़ियों को भी आशीष में दूंगा। कब? जब हम उसके साथ बने रहेंगे। सब मिलके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। अपने हाथ
हाथ उठा करके प्रेज लॉर्ड। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा मेरे खुदा। यस लॉर्ड, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यस लॉर्ड। मेरे प्रिय, सिर्फ एक गीत नहीं है, ये उसका प्रेम है मेरे प्रिय, जो हमें उसके करीब लेकर जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा और हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। वही प्रेम हमें उसको उसकी ओर खींचता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं सभी इस गीत को गाएं, उसकी महिमा करें, अपने मनों को साफ करके नम्रता दीनता के साथ, प्रेम भाव के साथ। प्रेज लॉर्ड। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ, 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 यीशुआ। ओ यीशुआ। उसको पुकारे मेरे प्रिय, अपने जीवन में, अपने परिवारों में उसको पहला स्थान दे। वही योग्य परमेश्वर है। यस लॉर्ड। शेरे बेरा मसांदरे दे दोलो यीशुआ। गीत बन जाए मेरे प्रिय। हालेलुया। हमारी प्रार्थना उसकी इबादत बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक आपकी प्रार्थना है, आपकी आराधना होने पाए। हालेलुया। यस जीसस, जीसस, जीसस। रबा शेरे दे रे तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक है खुदा और कोई नहीं। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा तेरे पास आते हैं सदा। यस लॉर्ड, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले
यीशुआ। यस लॉर्ड, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं बता। और हम चाहते हैं प्रभु कि आप के सामने हम हमेशा ईमानदार बने रहें प्रभु। चाहे वो कमी हो चाहे घटी हो पिता, लेकिन आप हमें ऐसा बनाइए प्रभु कि हम आपकी योग्य चाल चल सके। जो तू चाहता है पिता हम वो कर सके। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना हूँ, मैं जैसा हूँ तेरी रचना। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथ में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना हूँ, मैं जैसा हूँ तेरी रचना। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। Yes, this is the promise of God for us, Lord. Oh, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। वो हमसे कहता है मेरे प्रिय, हालेलुया, उसकी मर्जी। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। यस लॉर्ड, उसकी योजना हमारे लिए है मेरे प्रिय, हालेलुया। और हम जहां पर भी है उसकी योजना है मेरे प्रिय, हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की, हालेलुया। इसलिए वो हमें जहां रखता है वो उसकी योजना है, हालेलुया। यस लॉर्ड, उसकी मर्जी हमारे लिए हानि की नहीं, हमारे लिए नाश की नहीं मेरे प्रियो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भलाई की है। आज जब आप इस वीडियो के माध्यम से आराधना को सुनते, आज आप अपने परिवार के लिए इस बात को बोलें कि उसकी योजना मेरे ऊपर है, उसकी योजना मेरे साथ है, और वो योजना हानि की नहीं वरन भलाई की है, हालेलुया। यस जीसस, मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा ना मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने। कम ऑन, प्रेज़ लॉर्ड। ये प्रार्थना है मेरे प्रियो, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं जुड़ते हैं, आज ये आप प्रार्थना करें, हालेलुया, कि कोई भी शस्त्र जो आपके खिलाफ उठाए गए हैं वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। प्रेज़ लॉर्ड। यस जीसस, मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा ना मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने
पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की। Yes Lord, hallelujah। Yes, Lord Jesus, Lord, we worship you. Oh, yes, Lord, तेरी भलाई सदा हम पर है पिता, और कोई नहीं, सिर्फ तू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता कि युगानुयुग तो एक समान रहने वाला परमेश्वर है पिता, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर केवल तू है पिता, जो हमको बनाता है, सजाता है, संवारता है और हमें चट्टान पर खड़ा करता है कि कोई भी अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल ना हो पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता धन्यवाद करते हैं, आपके वादे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे साथ बांधते हैं पिता। धन्यवाद पिता, हम कहते कि औलाद बड़ी पहुंचे। फिर से एक बार सारी बातों में आपको महिमा मिले पिता। आपके दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वो प्रभु तेरे वचन को लेकर आते हैं, वचन प्रभु जो भी सुनता है पिता, वो वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु, और ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे परिवारों में कार्य करे पिता, और इस वचन के द्वारा हमारा जीना हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हम कहते कि औलाद बड़ी नासरी यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन सर्विस में। आज जब हम अपने घरों में बैठ करके आराधना करेंगे, इस बात को हम जानें कि जहां हम हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हमको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, तो वो इकट्ठे इसलिए होते हैं ताकि हम एक साथ संगति कर सके, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके, एक दूसरे को बढ़ा सके, और परमेश्वर ने जो हमारे हृदय में रखा है, जो हमारे जीवन में किया है, उसको एक दूसरे के साथ साझा कर सके, ताकि हमारे जीवन में जो काम हुआ है उसके जरिए से दूसरों के जीवन में उन्नति हो सके। लेकिन आज जब माहौल ऐसा है और हम अपने घरों में हैं और परमेश्वर की आराधना हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए से कर रहे हैं, तो इस बात को हम जानें कि जहां हम हैं वहां परमेश्वर की उपस्थिति कम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर उस जगह में है जहां पर हम परमेश्वर को पुकारते हैं। उसका सामर्थ्य किसी जगह पे कम नहीं होता, उसकी उपस्थिति कहीं कम नहीं होती, बल्कि हमको ये पहचानना है कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसमें हमारा दोबारा जन्म हुआ है, तो हम उसकी उपस्थिति के तलाश में नहीं रहते हैं, हम उसके उपस्थिति में रहने वाले होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। आज परमेश्वर के वचन से जब हम देखेंगे, तो पिछले सप्ताहों से कुछ भागों को हम देखते आ रहे हैं, और हमारा मुख्य विषय रहा है कि परमेश्वर से हम कैसे प्रेम करें, या परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है। यूहन्ना 14 अध्याय को लेकर के हम वचन का अध्ययन शुरू किए थे, और यूहन्ना 14 अध्याय का पहला वचन यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। उसके बाद उसके 15वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और इस विषय पर जब हम सीखते आ रहे हैं, हमने ये देखा कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम अपने प्रेम के कारण उसके आज्ञाओं को माने। हमारा आज्ञा मानना सिर्फ एक धार्मिक रिवाज नहीं होना चाहिए, हमारा आज्ञा मानना सिर्फ एक नियमों का पालन नहीं होना चाहिए, वरन हमारे आज्ञा मानने का मतलब ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसका मतलब ये कि जितना हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उतना ही हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि प्रेम नहीं हो और आज्ञाओं का पालन हो रहा हो, तो परमेश्वर उस प्रकार के आज्ञा पालन को कीमत नहीं देता, उसका महत्व नहीं रखता है। आमीन।
पिछले सप्ताह हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में गए थे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन से लेकर के 5वें वचन तक हम पढ़े, और उसमें लिखा हुआ है यीशु मसीह ने इफिसुस की कलीसिया से कहा दूसरे वचन में, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यूहन्ना 14 को हमने देखा, और उसके बाद आज पिछले सप्ताह हमने प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय जिसमें यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया से बात करते हैं उसको हमने देखा, और उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि इफिसुस की कलीसिया के काम में गलतियां नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट उनसे कहा 4 वचन में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। काम तो बहुत कुछ हो रहा था, काम तो अच्छा भी था, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे ये काम अच्छे हैं, लेकिन उन कामों का महत्व नहीं है परमेश्वर के नजरों में जो उसके प्रति प्रेम पर आधारित नहीं हो, जो उसके प्रति जो प्रेम है उसके द्वारा प्रेरित न हो। यदि हम अपने समाज से प्रेम रखते हैं तो वो परमेश्वर से प्रेम रखना नहीं है। यदि हम अपने धर्म से प्रेम रखते हैं तो वो परमेश्वर से प्रेम रखना नहीं है। यदि हम अपने झुंड से प्रेम रखते हैं, अपने चर्च से प्रेम रखते हैं, तो वो परमेश्वर से प्रेम रखना नहीं है। परमेश्वर से प्रेम रखना अन्य चीजों से प्रेम करने की तुलना में बहुत अलग है। इस बात को हमें जानना है कि कई बार हम अपने आप में भूल जाते हैं कि हम किस कारण से नियमों का पालन कर रहे हैं, किस कारण से कामों को कर रहे हैं, किस कारण से हम परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात को कि यदि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा नहीं है, हमारा मन परमेश्वर की ओर झुकने के कारण यदि परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं तो उसका महत्व नहीं है। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। ध्यान दीजिए उस बात को, मन फिरा और पहले के समान काम कर। कहने का मतलब ये कि तेरे काम अच्छे होंगे, लेकिन उन कामों का कोई मतलब नहीं है जब तक मन सही जगह पे ना होगा, जब तक मन परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा, जब तक मन से हम परमेश्वर की बातों को प्रेम नहीं करेंगे, आज्ञा का पालन व्यर्थ होगा। भजन संहिता 1 अध्याय से पिछले सप्ताह हमने देखा, और उसमें लिखा हुआ है कि जो धन्य व्यक्ति है वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखता है, उससे प्रसन्न रहता है, और उस पर रात और दिन मनन करता है, ध्यान रखता है, उस पर उन बातों को अपने अपने हृदय में बसाए हुए रहता है। वो उसकी खासियत ये नहीं कि वो व्यवस्थाओं को मानता है, उसकी खासियत ये है कि व्यवस्थाओं के मानने के पीछे का जो कारण है वो कारण था कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता था, और प्रसन्न होकर के उसकी व्यवस्थाओं को मानता था, उस पर ध्यान करता था। यीशु मसीह की बातों को यदि हम लेकर के चलें, यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफिसुस की कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि काम तो सही है लेकिन मन भटक गया है, इसलिए मन फिराकर सही काम करने की जरूरत है। अब दूसरी एक बात जिसकी ओर मैं हमारे ध्यान को आज ले जाना चाहता हूं वो ये है प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और उसका 5वां वचन और उसका दूसरा भाग। उसमें लिखा हुआ है, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पहले तो हमने देखा यीशु मसीह ने कहा तुम मन फिरा और अपने कामों को पहले के समान कर। प्रेम के आधार पर वो
काम होने पाए। लेकिन उसके बाद कहता है यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यह बहुत गंभीर बात है। यदि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है पिता उससे प्रेम रखता है, मैं उससे प्रेम रखता हूं और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और यहां पे लिखा हुआ है जिसका मन परमेश्वर की ओर न फिरा हो। और ध्यान दीजिए, काम सही होंगे लेकिन यदि मन परमेश्वर की ओर न फिरा हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यदि परमेश्वर चाहता है कि हमारे काम हमारे प्रेम के द्वारा प्रेरित हो तो उसका एक कारण है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम किए बगैर कार्यों को करता है, सही कार्यों को करता है, वो परमेश्वर के किए हुए काम पर भरोसा नहीं करता है। जो व्यक्ति प्रेम के आधार पर परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, जो व्यक्ति प्रेम के आधार पर परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं करता, वो व्यक्ति किसी और कारण के द्वारा प्रेरित हो रहा है। लेकिन वचन बहुत स्पष्ट है कि हमको परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसकी आज्ञाओं को मानना है। यदि हम संसार के कई सारे धर्मों को, कई सारे समाजों को देखें और सबके रीति रिवाजों को देखें तो बहुत जगह अच्छे अच्छे कामों पर जोर दिया गया है, अच्छे अच्छे कामों को करने की शिक्षा दी गई है। लेकिन याद रखिए कि उनमें और हम जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारे बीच में फर्क यह है कि हम परमेश्वर के किए हुए काम को जाने हैं, हम परमेश्वर के किए हुए काम को अपने जीवन में पहचाने हैं और हमारे एक एक काम उस पहचान पर आधारित है। यदि उस पहचान पर आधारित नहीं होंगे तो हम सिर्फ नियमों को मानने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं होंगे। तो फिर यदि हम इस वचन को देखें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5वां वचन और दूसरा भाग, उसमें लिखा हुआ है तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। 6वां वचन कहता है, पर हां तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। तो परमेश्वर का वचन यहां पे बहुत स्पष्ट दिखाता है कि इफिसुस की कलीसिया में बहुत सारे अच्छे गुण थे, उनके बहुत सारे अच्छे काम थे, लेकिन उनका मन परमेश्वर से भटक चुका था। उनका मन परमेश्वर के करीब नहीं था। वो परमेश्वर के प्रेम के कारण हर काम को नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अपनी पहचान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार कामों को कर रहे थे। अब यहाँ पर हमको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम विश्वासी बनने के बाद हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने बुद्धि में हम परमेश्वर की बातों को समझना शुरू करते हैं। हमारे अंदर कई सारे बातों को जो हम सुनते हैं और सीखते हैं और पढ़ते हैं, ये अंदर ठहरने लग जाते हैं और ये सब अच्छी बात है। लेकिन यदि हमारे काम उन शिक्षाओं पर आधारित होंगे, न कि प्रेम पर जो परमेश्वर के लिए है, तो हम अपने पहले प्रेम से भटक चुके होंगे। ध्यान दीजिए, शिक्षा जरूरी है, अच्छा है। लोगों के लिखे हुए पुस्तक जरूरी है, अच्छे हैं। ज्ञान बटोरना जरूरी है और अच्छा है, लेकिन हमारे जो काम है वो उन पर आधारित नहीं होने चाहिए। वो हमें सिखा सकते हैं, लेकिन हमारे कामों की प्रेरणा हमें परमेश्वर के प्रेम की ओर से मिलना चाहिए। जितना हम उससे प्रेम रखेंगे उतना ही उसके आज्ञाओं को मान सकते हैं। अब क्या परमेश्वर का आज्ञा यह है कि हम ऐसा करें और ऐसा ना करें, ऐसा करें और ऐसा ना करें? नहीं। कई बार हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, यही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है।
और ये एक सामान्य तौर पे यदि हम सोचें तो ये सही है, लेकिन हमको समझने की जरूरत है कि जब हम अपने जीवन में अपने आप को जांचें, अपने हृदय की स्थिति को देखें, तो हमको इस बात को पहचानना है कि सही गलत की पहचान तो कईयों के अंदर है, अच्छे और बुरे की पहचान तो कईयों के अंदर है, लेकिन हम अच्छा को अच्छा क्यों मानते हैं और बुरा को बुरा क्यों मानते हैं? जो अच्छा है उसकी अच्छाई को हम क्या इसलिए पहचानते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं? जो बुरा है उसको क्या हम इसीलिए ठुकराते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, या हम इसलिए ठुकराते हैं क्योंकि हमारे बुद्धि में इस बात की पहचान आ गई है? प्रियो, इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को अपने अंदर बसा देने की जरूरत है, अपने सोच को, अपने विचार को, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर से प्रेम किए बगैर यदि हम परमेश्वर के कामों को करेंगे तो वो काम किसी मतलब का नहीं है, परमेश्वर की नजरों में उसका कोई कीमत नहीं है। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा, यदि तुम मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो ये दीवट के बारे में जो बताया गया है वो लिखा हुआ है, तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। कहने का मतलब ये कि जब हम परमेश्वर से प्रेम किए बगैर, या ऐसा कहूं जब हमारा मन परमेश्वर से दूर हट गया हो और हमारे काम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हों, तो हमको इस बात को समझने की जरूरत है कि वो दीवट, वो ज्योति जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है, उसको परमेश्वर स्वयं हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने ज्योति को उस जगह में नहीं रखेगा जहां पर उसका स्थान नहीं है। यदि परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में बना रहेगा तो उसके ज्योति का काम हमारे जीवन में होता रहेगा। यदि परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में नहीं बना रहेगा तो उसके ज्योति का हमारे जीवन में होने का कोई मतलब नहीं है। वचन सिखाता है कि परमेश्वर ने हमको जगत की ज्योति होने के लिए चुना है, लेकिन हम जगत की ज्योति होकर के तब रह सकते हैं जब हमारा मन उसकी ओर फिरा हो और उससे प्रेम में हम लगे हुए हो, उससे प्रेम में हम लिपटे हुए हों और प्रेम के द्वारा प्रेरित होकर के, प्रेम से प्रेरणा प्राप्त करके हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करें। यहां पे कईयों का सवाल होगा कि मैं कैसे करूं इस काम को, मैं तो परमेश्वर के वचन को मानना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को मान करके उसके अनुसार जीना चाहता हूं, लेकिन ये जो बात है इसको मैं कैसे करूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात, अपने दिमाग से, अपने मन से इन बातों को हम हटा दें कि नियमों का मानना सबसे महत्वपूर्ण बात है। नियमों का मानना यदि सबसे महत्वपूर्ण बात होता तो यहूदी धर्म में सब कुछ था कि वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार चल पाते। नियमों का मानना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण नियमों का मानना या उसके व्यवस्थाओं का मानना महत्वपूर्ण है। यदि यहूदियों के बारे में देखें, खास करके फरीसियों के बारे में हम देखेंगे तो एक एक छोटे से छोटे बातों को नियम अनुसार वो मानते जाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनके बारे में क्या कहा? उसने कहा वो कपटी हैं और लिपे पुते कब्र के समान है, अंदर में कुछ नहीं है, खोखला है, अंदर से मुर्दा है, लेकिन बाहर से सब कुछ सही है। कर्मों को देखे तो सब कुछ सही दिख रहा है, सब कुछ 100% सही, शब्दों के अनुसार एक एक शब्द का पालन किया गया है, एक एक छोटे से छोटे नियमों का पालन किया गया है, लेकिन मन परमेश्वर से दूर था। आज हमको अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या हमारा मन परमेश्वर की ओर है? क्या हमारा मन परमेश्वर की ओर फिरा है? कई बार संसार में जो अच्छी परिस्थितियां हैं, जो आशीषें हमको मिलती है, उनको हम पा करके इतने खुश हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमको सावधान होने की जरूरत है। कई बार मुश्किलों का सामना करते हुए इतने उलझ जाते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं, हम अपनी तलाश में रह जाते हैं। हमको इन दोनों परिस्थितियों में समझना है कि अच्छे परिस्थिति हो या बुरे परिस्थिति हो, यदि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा तो हमारे काम परमेश्वर की नजर में सही होंगे। अब एक बात को और जान ले कि परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में व्यवहार नहीं करता है, और हमारा जो प्रेम है वो भी परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर के लिए नहीं बदलना चाहिए। यदि हम परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाले होंगे तो हमारा जो प्रेम है वो सच्चा हो नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति
परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी व्यवस्थाओं से प्रेम रखता है, वो उसकी व्यवस्थाओं से खुश रहता है, उसके नियमों से वो खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो जानता है कि उन नियमों को मानने में किसी धर्म का पालन नहीं हो रहा है, उन नियमों को मानने में किसी समाज के नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। उन नियमों के मानने के पीछे का जो कारण है वो उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच के प्रेम का संबंध है। यदि हम मन फिराकर परमेश्वर की ओर आए, यदि हम मन फिराकर परमेश्वर के करीब आए और उस समय हमारे काम बदलेंगे तो परमेश्वर हमें देख करके प्रसन्न होगा और वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तेरे बारे में कुछ कहना है, मुझे तेरे बारे में कुछ शिकायत है, मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। ये शब्द उसके मुंह से नहीं आएंगे। लेकिन यदि हमारे प्रेम पर आधारित होकर के, प्रेम से प्रेरणा प्राप्त करके हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर के मुंह से हम उस शब्द को सुनेंगे जब वो कहेगा कि ये धन्य व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है। क्यों? इसलिए नहीं कि इसके काम सब कुछ सही है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये मुझसे प्रेम रखता है और प्रेम के कारण इसने एक एक काम को किया। एक एक काम जो ये कर रहा था, एक एक सही काम जो ये कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ये मुझसे प्रेम रखता है। प्रेम पर आधारित जब हमारे काम होंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेम पर आधारित जब हमारे काम होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को देख करके खुश होता है। उसको ये पहचान होती है परमेश्वर को इस बात ये साफ स्पष्ट दिखने लगता है कि ये व्यक्ति व्यर्थ में मेरे बातों को नहीं मान रहा है, ये इसलिए मान रहा है कि मुझसे प्रेम करता है। प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ है, जो प्रेम नहीं करता है, जो नहीं फिराएगा, उसके पास आकर के मैं उसके दीवट को हटा दूंगा। लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में देखिए, यदि हम 14वें अध्याय में उसमें लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम रखता है मेरे आज्ञाओं को मानता है, पिता उससे प्रेम रखता है, मैं उससे प्रेम रखता हूं और हम आकर के उसके साथ वास करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है, और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि परमेश्वर के साथ हमारा जीवन और भी गहरा और भी मजबूत हो सके, यदि हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और भी मजबूत हो, तो हमको इस बात को पहचानने की जरूरत है कि हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए, हमारे काम प्रेम पर आधारित होने चाहिए, प्रेम से प्रेरणा प्राप्त करके। जैसे यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। यदि प्रेम से प्रेरणा प्राप्त करके हम यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानेंगे, अपनी सहूलियत के अनुसार नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि हम उससे प्रेम रखते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो वफादार है, वो ईमानदार है, अपने वचन से कभी वो मुकरता नहीं है, एक एक बात को वो पूरा करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आज जिन वचनों से हम सीखे हैं पिता, उसके अनुसार हमारा मन आपकी ओर फिरने पाए। यीशु मसीह के प्रेम को, आपकी दया को, आपके अनुग्रह को हम समझ करके पिता आपके पीछे चलने वाले हो सके। हमें से कोई भी व्यक्ति अपनी सहूलियत या अपने फायदे के लिए आपके पीछे चलने वाला ना हो, लेकिन पिता यदि हमारा मन आपसे भटक गया है तो पवित्र आत्मा का काम एक एक व्यक्ति के जीवन में होने पाए। जैसे आपका वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आपकी बातों को स्मरण दिला सके पिता, ताकि हम वापस आपके प्रेम में बढ़ सके पिता, और प्रेम में बढ़ने के द्वारा हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार हो सके। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि हमें से एक एक व्यक्ति जो कमजोर है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का मदद भरपूरी से मिलने पाए। जहां जहां हम कमजोर है पिता, वहां वहां आपकी शक्ति का काम हमारे जीवन में बहुतायत से हो सके। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।